हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। सब लोग कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कार्तिक के इस पावन पवित्र महीने में सभी लोग पूजा, सेवा, दीपदान सभी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी प्रभु से यही कामना है कि आप सभी की पूजा सेवा को प्रभु स्वीकार करें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि कार्तिक के महीने में रोज तुलसी पूजा, दीपदान कैसे करें। अगर किसी दिन तुलसी पूजा या दीपदान छूट जाए तो क्या करें। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार हम बाहर जाना पड़ जाता है, इस वजह से हमारा दीपदान या तुलसी पूजा छूट जाती है। तो क्या जो हमने नियम लिया है वो हमारा टूट जाएगा? सारी जानकारी इस वीडियो में लेके आई हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो एक लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं तुलसी पूजा करने के लिए जा रही हूँ सुबह में, तो आप ऐसे ही तुलसी पूजा करें। अगर आपने कार्तिक स्नान का संकल्प ले रखा है तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठ के 4 बजे स्नान करना है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। और गंगा जल देखिए किस तरह से मिलाया जाता है। जब बाल्टी खाली होती है ना, उसके अंदर पहले आप थोड़ा सा गंगा जल डालिए, फिर आप स्नान के लिए उसमें जल भरिएगा। ठीक है, आप इस तरह से गंगा जल मिला करके स्नान कर लें। फिर पावन पवित्र होने के बाद आपको अपने घर के मंदिर की बहुत अच्छे से सफाई करनी है और कान्हा जी को जगा देना है और उनको जलपान आदि करा लेना है, उनको विराजमान कर लेना है। फिर आपको सूर्य देव को जल अर्घ देना है। ठीक है जी। उसके बाद में हम तुलसी पूजा करेंगे। उससे पहले हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेना है। स्नान आप तुलसी जी के पास में बैठा कर भी करा सकते हैं और नहीं तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर स्थान है आप वहाँ पर भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जब हम तुलसी पूजा करेंगे तो एक चौकी लेनी है। अगर आपकी तुलसी जी बाहर कहीं विराजमान है तो आप वहीं पर भी जाकर कर सकते हैं। ये देखिए, पूजा के लिए मैं तुलसी जी को यहाँ पर लेकर आ जाती हूँ। वैसे जिनकी पूजा होती है वो हमारी बालकनी में ही विराजमान है। ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं आराम से बैठ के तुलसी माता की विधि पूर्वक पूजा कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैं इनको मंदिर के अंदर ही ले आती हूँ। ये मंदिर की ही तुलसी हैं। लेकिन देखिए, संडे को और ना एकादशी के दिन हम तुलसी जी को यहाँ पर विराजमान करके इस तरह से पूजा नहीं करते हैं। जो हमारी पहले से ही बालकनी में विराजमान तुलसी माता हैं, हम उन्हीं की रेगुलर पूजा करते हैं। रोज उनकी भी पूजा होती है और इन तुलसी जी की भी हम पूजा सेवा करते हैं। तो इनकी मैं आपको दिखा देती हूँ। और जो बालकनी में तुलसी माता हैं वो थोड़ी ऊंचाई पे विराजमान है, तो वहाँ पर वीडियो बनाना संभव नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर रेड कलर का कोई भी कपड़ा बिछा देना है। और देखिए, यहाँ पर फिर मैंने तुलसी जी को विराजमान कर दिया है और तुलसी जी के पास ही बिल्कुल शालिग्राम जी को भी विराजमान किया है और तुलसी जी के ऊपर स्वास्तिक बना दिया है। और ये जो स्वास्तिक बनाया है मैंने, ये कुमकुम से बनाया है और हल्दी का टीका लगा दिया है। अब हम तुलसी माता को जल देंगे। सबसे पहले शालिग्राम जी को स्नान करवाएंगे, उसके बाद में हम तुलसी माता को स्नान कराएंगे। शालिग्राम जी को जब आप स्नान कराएं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके स्नान करवा सकते हैं। अब हम देखिए दूध से स्नान कराएंगे। तो पहले शालिग्राम जी को स्नान कराएं और फिर हम तुलसी माता को कराएंगे। लेकिन बहुत थोड़ा सा ही दूध का इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि बहुत सारा भर के दूध लेना है। ठीक है जी, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है। फिर हम कुमकुम से तुलसी माता को तिलक करेंगे और जो बचा हुआ तिलक होता है ना प्रसाद स्वरूप, उसको मैं अपनी मांग में और अपने माथे पर लगा लूंगी। अब हम है ना शालिग्राम जी को तिलक करेंगे। शालिग्राम जी को देखिए हल्दी बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए मैंने शालिग्राम जी को हल्दी का तिलक किया है। और अब जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनको जानते ही हैं, उनको चंदन परम प्रिय है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को और शालिग्राम जी को चंदन से भी तिलक किया है। ये देखिए, छोटे से मेरे कन्हैया हैं, उनको मैंने चंदन से तिलक लगाया है। तिलक लगाने के बाद अब हम है ना, जो तिलक होता है उसके ऊपर चावल जरूर से लगाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हम चावल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन कुछ विशेष बातों का हमें जरूर से ध्यान रखना चाहिए।
और फिर हम तुलसी माता, शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल जी को पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद में हम भोग अर्पित करेंगे। उसके बाद में हम आरती करेंगे और फिर दीपदान करेंगे। तो जी इस तरह से तुलसी माता की सुबह सुबह पूजा, सेवा, आरती, भोग, प्रसादी करनी चाहिए और शाम के समय में तुलसी माता को दीपदान जरूर से करना चाहिए। और सुबह जो ये पूजा होती है ना, ये सूर्य निकलने से पहले ही हो जानी चाहिए, क्योंकि उसी समय ना हमें दीपदान भी करना होता है। अब बात करते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा और दीपदान करने का संकल्प लिया था, लेकिन किसी कारण से पूजा छूट गई है और दीपदान भी छूट गया है। तो क्या हमें जो हमने पूजा सेवा अब तक की है या अभी हम आगे करना चाहते हैं, तो क्या हमें इस सेवा का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये जैसे बीच में ही हमारा जो नियम था वो खंडित हो गया है, तो हमें दोबारा से तुलसी पूजा करना शुरू करना चाहिए, दीपदान करना शुरू करना चाहिए या नहीं? तो देखिए जी, अगर हमने शुरू में ही संकल्प लिया, चाहे वो कोई भी कार्य करने का संकल्प लिया है, चाहे तुलसी पूजा का लिया है, दीपदान करने का लिया है, ठाकुर जी की सेवा करने का लिया है, जो भी आपने नियम लिया है, उसका संकल्प किया है, तो देखिए उसको है ना पूरी कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हम उसको जरूर से निभाएं। लेकिन फिर भी किसी वजह से नियम टूट गया है, देखिए नियम को तोड़ना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कई बार हमारे सामने परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हमारा जो नियम है वो बीच में ही रह जाता है, छूट जाता है, खंडित हो जाता है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बहुत सारे भक्तों के मन में ये सवाल बन जाता है। अभी एक दिन मेरे पास एक भक्त का मैसेज आया था कि ना उन्होंने कार्तिक स्नान शुरू किया था, लेकिन किसी कारण से वो ना बीच में ही मतलब एक दिन थोड़ा लेट हो गया, तो क्या उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो जी देखिए, आपने ना जितने दिन, जैसे कि आपने तुलसी पूजा का संकल्प लिया है या दीपदान करने का संकल्प लिया है, आप 4-5 दिन से रोज तुलसी पूजा कर रहे हैं, रोज संकल्प अपना पूरा कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, एक दिन आपका छूट गया, कहीं बाहर जाना पड़ गया और आप लेट हो गए, तो ऐसे हो गया है ना। तो क्या आपको उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा? देखिए अब तक का आपने जितना भी दीपदान किया था या तुलसी पूजा की थी, उसका फल आपको जरूर से मिलेगा। लेकिन जिस दिन आपने पूजा नहीं की है, जिस दिन आपने दीपदान नहीं किया है या जितने दिन आपने दीपदान नहीं किया है, उसका कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि जैसे आपने बीच में 2 दिन आपका छूट गया या 3 दिन छूट गया या 4 दिन आपका ना दीपदान या तुलसी पूजा छूट गई है तो आप उसको दोबारा से शुरू नहीं कर सकते। आप सेवा को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इन बातों का ध्यान रखना है, जब आप दोबारा से सेवा शुरू करें फिर नियम बीच में नहीं छूटना चाहिए। और जो दिन आपने जैसे बीच में आपका खंडित हो गया है पूजा सेवा और आपका छूट गया है, बीच में ही नियम टूट गया है, उसके लिए आपको ठाकुर जी से क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। और हमारे ठाकुर जी तो इतने दयालु हैं कि वो सभी को क्षमा कर देते हैं। तो जी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दोबारा से नियम को शुरू करें और कठोरता के साथ पूरे के पूरे कार्तिक के महीने उन नियमों का पालन करें, आपको फल जरूर से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए हमारी तुलसी जी की पूजा सेवा हो गई है और यहाँ पर मैंने तुलसी जी में दीपदान भी कर दिया है। और रोज ही तुलसी जी में दीपदान जरूर से करना चाहिए। आप ये दीपदान 2 समय भी कर सकते हैं, सुबह और शाम, और नहीं तो फिर आप शाम के समय में जरूर से तुलसी जी में दीपदान करें। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।